अगर आप शिक्षक भर्ती या एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पहला चैप्टर आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम साइंस के पहले टॉपिक गति, वेग, चाल और त्वरण इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है। तो पहला है हम देखेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है? जब किसी प्रारंभिक स्थिति स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम स्थिति एंडिंग पॉइंट के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर है, जिसमें कोई दिशा होती है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ हमने अंत किया उन दोनों के बीच की दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है या विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपने अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर में गए और फिर वहाँ 5 किलोमीटर से वापस आ गए तो आपकी दूरी 10 किलोमीटर हो गई, तो आपका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि आप जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस आ गए। तो ये था हमारा विस्थापन कि जहाँ से हमने शुरू किया और फिर वहीं पर वापस आ गए, ये विस्थापन कहलाएगा। अब देखेंगे स्पीड क्या होता है। तो स्पीड जब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। यानी कि एक समय के साथ हम उसमें दूरी तय कर रहे हैं स्पीड से, तो वो हमारा स्पीड कहलाएगा, चाल कहलाएगा। ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है v=s/t, यानी कि दूरी बटे समय। इसमें दूरी समय के साथ हिसाब से नापते हैं, इसलिए ये स्पीड कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल 100/2 से हम भाग देंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। वेलोसिटी क्या होती है ये देखते हैं। वेग तो एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को उसका वेग कहते हैं, या इकाई समय में होने वाले विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें जो वेग क्या होता है, तो वेग होता है उसका चाल बटे समय, विस्थापन वेग कहलाती है। वेग यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। आप इसके फॉर्मूले से इसको याद रखें। पहले हम देखेंगे स्पीड। तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बटे टाइम होता है, और वेलोसिटी को हमेशा याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम से। एग्जांपल लेते हैं, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा में जा रही है तो वह उसका वेग कहलाएगा। अगर वह कार दिशा बदल दे तो उसका वेग भी बदल जाएगा, भले ही स्पीड वही रहे, तो इसकी वेलोसिटी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम से। तो त्वरण देखेंगे, एक्सीलरेशन। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग कितनी भी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये उसका त्वरण कहलाएगा। त्वरण का फॉर्मूला है E=v-μ/t। यहाँ पर v अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण के लिए धनात्मक त्वरण पॉजिटिव, आप स्थिर खड़ी बाइक को स्टार्ट करके रेस देते हैं और इसका स्पीड 0 से 40 हो जाती है। ऋणात्मक त्वरण या मंदन नेगेटिव रिटार्डेशन, आप तेज चलती कार में अचानक ब्रेक मारते हैं और इसकी स्पीड 60 से 10 हो जाती है। याद रखने के लिए मुख्य बातें हैं। विस्थापन जो होता है वो एक छोटा रास्ता होता है जिसका मात्रक होता है मीटर। चाल जो होता है वो कितनी तेज चलता है, यानी कि दूरी बटे समय से नापते हैं उसको, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग जो होता है कितनी तेज दिशा है, या विस्थापन बटे समय, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण जो होता है वो वेग का बदलना होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे जो दूरी से रिलेटेड है। तो पहला ग्राफ देखेंगे दूरी और समय के बीच, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। यह ग्राफ हमें ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी स्पीड से चल रही है। इसी पहले लेते हैं कि कोई वस्तु खड़ी हुई है, तो ग्राफ देखिए, समय नीचे की लाइन बढ़ रहा है लेकिन दूरी ऊपर की लाइन नहीं बढ़ रही है, तो रेखा एकदम सीधी क्षैतिज होती है। मतलब गाड़ी खड़ी है, समय बीत रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए नीचे की लाइन बढ़ रही है लेकिन ऊपर की लाइन क्षैतिज सीधी खड़ी हुई है। तो ये हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ था। दूसरा ग्राफ देखेंगे, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। यह ग्राफ एक तिरछी सीधी रेखा जो नीचे के कोने से ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं तो ग्राफ एकदम सीधा ऊपर जाएगा। इसे स्टडी स्पीड कहते हैं। देखिए सीधी जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। डिस्टेंस और टाइम के बीच ये ग्राफ खिंचाया हुआ है एक समान चाल से के लिए ये ग्राफ है। और तीसरी स्थिति देखेंगे, बढ़ती चाल एक्सीलरेशन के लिए। ग्राफ एक सीधी रेखा में होने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ती है, कर्व्ड लाइन, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और वह कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रही है। वेग और समय के ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये ग्राफ हमें त्वरण, एक्सीलरेशन और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। एक समान वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। यह ग्राफ समय की लाइन के समानांतर एक सीधी रेखा है। इसका मतलब गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज से फिक्स स्पीड पे चल रही है। यह त्वरण जीरो एक्सीलरेशन है क्योंकि इसमें वेग बदल ही नहीं रहा है, सीधी जा रही है। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये कर्व। और दूसरा स्थिति एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये ग्राफ एक सीधी तिरछी रेखा से ऊपर की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं तिरछी रेखा से ऊपर की ओर जा रही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बता रहा है। इसका मतलब गाड़ी स्पीड बराबर अंतराल में बढ़ रही है, जैसे रेस देना। स्थिति थर्ड है मंदन डिक्लेरेशन। ये ग्राफ रेखा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इसका मतलब है ब्रेक लगाने पर जब गाड़ी की स्पीड कम होती है। एग्जाम में आने वाले खास प्रश्न ग्राफ से दूरी कैसे निकालें। एग्जाम में अक्सर वेग समय ग्राफ देकर पूछते हैं कि वस्तु कितनी दूरी तय करती है। तो इसके लिए ट्रिक है, ग्राफ के नीचे जो भी आकाश से बढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल एरिया निकाल लीजिए। अगर आयतन रेक्टेंगल बना रहा है तो एरिया इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से निकालेंगे। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। याद रखने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढाल जो है वो स्पीड इक्वल टू स्पीड होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ढाल जो होगी वो इक्वल टू त्वरण होगा, एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी टाइम की ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू विस्थापन होगा। एक उदाहरण सोचिए, आप एक बाइक स्टार्ट करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं तो वे ग्राफ ऊपर जाएगा। फिर आप हाईवे पर एक ही स्पीड से चलते हैं तो ग्राफ सीधे पैरेलल चलेगा। फिर लाल सिग्नल देकर ब्रेक मारते हैं तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हम ग्राफ को समझ लिए हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा की मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थानों में भी पूछे जाते हैं। यह भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। पहले हम गति और बल से संबंधित मात्रक देखेंगे। तो दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, और बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग का मात्रक मोमेंटम का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और दाब प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊर्जा और कार्य वर्ग एंड एनर्जी, तो कार्य वर्ग का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा एनर्जी का मात्रक जूल होता है, शक्ति पावर का मात्रक वोल्ट होता है, वाट होता है। नोट, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना
होता है 746 वॉट, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। विद्युत और प्रकाश इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, विद्युत धारा और करंट का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। विद्युत ऊर्जा व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट भी कहते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। खगोलीय और अन्य मात्रक, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। एसआई मात्रक होता है सेल्सियस। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। प्रति वर्ष लाइट ईयर या एक दूरी का मात्रक है। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। एग्जाम के लिए कुछ प्रो टिप्स है। एग्जाम में कभी कभी एसआई मात्रक के अलावा छोटे या बड़े मात्रक भी पूछे जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर प्रति हॉर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 को 18 से भाग देंगे या गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अक्सर कठिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।